आज के इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में हम जिस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं, डिस्टिंक्शन अमंग एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट की मनोवृत्ति, अभिरुचि और रुचियों के बीच में क्या अंतर होता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति के बारे में, फिर हम जानेंगे एप्टीट्यूड अभिरुचि के बारे में, और फिर हम जानेंगे इंटरेस्ट यानी रुचि के बारे में, और आखिरी में हम देखेंगे कि एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट तीनों के बीच में क्या अंतर है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट इज एटीट्यूड की मनोवृत्ति क्या है। तो अक्सर हम एक दूसरे से बात करते हैं किसी तीसरे के लिए कि उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है या उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है। तो फिर क्वेश्चन हमारे सामने यही आता है कि ये एटीट्यूड है क्या, ये मनोवृत्ति क्या है। तो इसको भी हम जान लेते हैं। एटीट्यूड इज अ पर्सन्स फीलिंग, ओपिनियन और पर्सपेक्टिव अबाउट समथिंग की मनोवृत्ति किसी व्यक्ति की किसी भी चीज के बारे में, उसकी भावना हो सकती है, उसकी राय हो सकती है, उसका दृष्टिकोण हो सकता है, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी देश के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में। तो एक क्या है, किसी व्यक्ति की अपनी फीलिंग हो सकती है, अपना ओपिनियन हो सकता है, अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। इट इज बेस्ड ऑन पर्सन्स एक्सपीरियंस। तो ये किस पर आधारित होता है, किस पर बेस्ड होता है? हमारा एटीट्यूड हमारे एक्सपीरियंस पर, हमारे वैल्यूज पर, हमारे बिलीव्स पर और हमारे इमोशंस पर। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि एटीट्यूड क्या होता है और ये किस पर बेस्ड होता है। और दे आर पर्सनल रिस्पॉन्सेस सेट अकॉर्डिंग टू पर्सनल प्रेफरेंसेस, के व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार निर्धारित व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं हैं। तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए आपकी जो प्रतिक्रिया है, आपका जो एटीट्यूड है, अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर हम देखें, दो लोगों के एक ही मुद्दे के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल अगर हम लें, तो जैसे हमने देखा कि वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। ठीक है, तो इसके बारे में पाकिस्तान में ही अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग राय थी। कुछ लोगों का, बहुत सारे लोगों का मानना था कि भारत ने पाकिस्तान से काफी अच्छा खेला तो इसलिए भारत जीत गया। लेकिन पाकिस्तान में और भी लोग थे, उनका मानना था कि नहीं, बॉल में कुछ गड़बड़ी थी, पिच में कुछ गड़बड़ी थी, या पाकिस्तान के जो प्लेयर ने उन्होंने घूस खाई हुई थी, इसलिए वो जानबूझकर हार गए। तो देखिए, एक ही इवेंट था, एक ही घटना थी कि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन इसमें भी लोगों की अपनी अलग अलग राय थे, अलग अलग दृष्टिकोण थे। तो मतलब क्या है कि दो लोगों के एक ही मुद्दे के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। यानी एक व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण दिखा सकता है जबकि दूसरा व्यक्ति नकारात्मक रवैया भी दिखा सकता है। तो अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग वस्तुओं के लिए, अलग अलग जो घटनाएं हैं उनके लिए, अलग अलग व्यक्तियों के अपने अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। और एक किस पर आधारित होता है? लोगों का अपना क्या एक्सपीरियंस है, उसके क्या वैल्यूज है। एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ओवर हिज और हर बिहेवियर, कि किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति का उसके व्यवहार पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड हो तो व्यवहार भी पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर एटीट्यूड पॉजिटिव ना हो तो उसी तरीके से उसका व्यवहार होगा। इन साइकोलॉजी एटीट्यूड्स आर कैटेगराइज इनटू थ्री मेन कंपोनेंट्स। की साइकोलॉजी में एटीट्यूड को थ्री कंपोनेंट्स में या तीन घटकों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले कोग्निटिव कंपोनेंट, फिर हम बात करेंगे अफेक्टिव इंडिकेट्स, ठीक है, फिर बिहेवियर हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोग्निटिव कंपोनेंट की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू योर थॉट्स एंड बिलीफ अबाउट अ सब्जेक्ट। कि कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है? हमारे हम कह सकते हैं कि हमारे माइंड से रिलेटेड है, कि किसी भी चीज को हम देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, तो देखकर वो हमारे क्या विचार और क्या विश्वास है उससे संबंधित है। तो संज्ञानात्मक घटक किसी भी विषय के बारे में हमारे विचार और विश्वासों से संबंधित है। जबकि अफेक्टिव की अगर हम बात करें, इट इंडिकेट्स हाउ समथिंग मेक्स यू फील, कि भावनात्मक, यह दर्शाता है कि कोई भी चीज आपको कैसा महसूस कराती है।
सबसे पहला, आप किसी भी चीज को देखते हैं, किसी भी विषय के बारे में आपकी विचार क्या है, आपके विश्वास क्या है, और सेकंड अफेक्टिव है कि आपको कैसा महसूस होता है उसके बारे में, और थर्ड बिहेवियर इंडिकेट्स हाउ एटीट्यूड इन्फ्लुएंस और बिहेवियर, कि इससे आपके व्यवहार पर, ठीक है, आपके बिहेवियर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे तीन है, कॉग्निटिव कि किसी भी विषय के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या विश्वास है, अफेक्टिव आपको कैसा महसूस होता है उसके बारे में, और जैसा महसूस होता है उसका असर आपके बिहेवियर पर पड़ता है। तो एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे सामने व्हाट इज एप्टीट्यूड। तो यहां पर आपको एटीट्यूड तो समझ में आ गया होगा, मनोवृत्ति क्या होती है। अब हम बात करेंगे एप्टीट्यूड की, अभिरुचि की। तो देखिए, अभिरुचि में रुचि का मतलब तो हमें पता है, लेकिन अभिरुचि क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, तो इसको भी हम जान लेते हैं। व्हाट इज एप्टीट्यूड? We often hear people saying that a certain child has a special talent in sports, music, dance और painting। कि हम अक्सर लोगों के मुंह से कहते सुनते हैं कि यार ये लड़का है, ये खेलने में बहुत अच्छा है, ये लड़का जो है ये बहुत अच्छा गाना गाता है, ये बहुत अच्छा डांस करता है, ये बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। तो हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें जन्मजात इस तरह की जो प्रतिभा होती है। कोई बच्चा खेलने में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा संगीत में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा नृत्य में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा एक्टिंग में बहुत अच्छा होता है। दिस इनेट एबिलिटी और टैलेंट इनहेरेंट इन अ पर्सन इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। इसी टैलेंट को, जो बच्चों में जो जन्मजात जो प्रतिभा होती है, जो क्षमता होती है, उसी को हम अभिरुचि कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर की, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें किस तरह का एप्टीट्यूड था? खेल का, स्पोर्ट्स का, और स्पोर्ट्स में भी किसका? क्रिकेट का, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो हम सचिन को हम क्या कहते हैं? गॉड ऑफ क्रिकेट, क्योंकि बचपन से उसमें वो प्रतिभा थी और टैलेंट था, और आगे चलकर उसको सही दिशा उनको मिली, तो आगे चलकर क्रिकेट के गॉड या क्रिकेट के भगवान कहलाए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लता मंगेशकर की बात करते हैं, बहुत कम उम्र से ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया, तो उनका जो एप्टीट्यूड क्या था? उनका एप्टीट्यूड संगीत के प्रति था, ठीक है। इट कैन बी इन वेरियस फील्ड लाइक डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, ठीक है। तो इसमें इसके अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं। कोई डांस में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई संगीत में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई चित्रकला में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई खेल में बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एप्टीट्यूड या अभिरुचि से क्या समझ में आए कि क्या है? व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है, किसी भी एक क्षेत्र के लिए हो सकती है। चाहे हम एजुकेशन की बात कर सकते हैं, हम डांस की बात कर सकते हैं, म्यूजिक की बात कर सकते हैं, पेंटिंग की हम बात कर सकते हैं, स्पोर्ट्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। The aptitude of an individual is the result of both inherent and the environmental factor। कि किसी भी व्यक्ति की अभिरुचि अंतर्निहित और पर्यावरणीय कारकों का, दोनों का परिणाम है। तो मान लो कि हम कहते हैं कि यार जैसे किसी में, चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, म्यूजिक की बात करें, डांस की बात करें, कि इनहेरेंट है, पैदाइशी बच्चों में वो टैलेंट है, लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है तो उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, स्कूल में, कॉलेज है, एक अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चों की जो जो जन्मजात क्षमताएं हैं, अगर एक अच्छा पर्यावरण मिले, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, तभी बच्चा उसका सही दिशा में विकास कर पाता है, उस क्षेत्र में बच्चा आगे बढ़ पाता है। लेकिन बच्चों को पर्यावरण ना मिले, वो अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो कहीं ना कहीं बच्चा वो रास्ते से भटक जाता है। Knowledge of aptitude can help us to predict an individual's future performance। की अभिरुचि का ज्ञान हमें किसी व्यक्ति के भविष्य के प्रदर्शन का अनुमान लगाने में मदद कर सकता है। कि मान लो कोई बच्चा खेलने में बहुत अच्छा हो, तो हम अनुमान लगा सकते हैं ना कि आगे चलकर एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनेगा। कोई डांस में बहुत अच्छा हो, तो हम कहते हैं कि आगे चलकर बहुत अच्छा डांसर बनेगा। कोई गाने में बहुत अच्छा है, तो हम कहेंगे सिंगर बनेगा आगे चलकर, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों की एप्टीट्यूड के बेस पर हम उसके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। विद प्रॉपर ट्रेनिंग दिस एबिलिटी कैन बी इनहेंस। की उचित प्रशिक्षण के साथ इन क्षमताओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। हम सचिन की बात करते हैं, ठीक है, तो उनके जो गुरु थे आचरेकर जी, ठीक है, उन्होंने एक अच्छी गाइडेंस दी, ठीक है, एक अच्छी ट्रेनिंग दी, तभी सचिन की जो स्पोर्ट्स में एबिलिटी थी उसको हम कह सकते हैं पंख लग सके और वो आगे बढ़ सके। तो इसीलिए
बच्चे में कुछ ना कुछ एक टैलेंट होता है, उसका जन्मजात कुछ प्रतिभा होती है, लेकिन उसके लिए एक अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि उसको निखारा जा सके। किसी भी व्यक्ति की अभिरुचि मापने के लिए अलग अलग परीक्षण होते हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट या अभिरुचि परीक्षण। तो यहां पर हमें समझ में आ गया कि अभिरुचि या एप्टीट्यूड क्या होता है। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट के बारे में, रुचि के बारे में, कि रुचि क्या है, इंटरेस्ट क्या है। इट इज अ प्रेफरेंस फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटी, की किसी विशेष गतिविधि के लिए आपकी प्राथमिकता हो सकती है। इट इम्प्लाइज लाइक्स एंड डिसलाइक फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी, इसका तात्पर्य किसी विशिष्ट गतिविधि के लिए आपकी पसंद और नापसंद से है। इट प्रोवाइड्स इमोशनल प्लेजर, कि यह भावनात्मक आनंद प्रदान करता है। और हॉबीज आर बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, के शौक रुचियों पर आधारित हो सकते हैं। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट होता है ना, ये आपका हमेशा बदलता रहता है। कभी आपको कुछ पसंद है, कभी कुछ पसंद है। कोई चीज कभी आपको अच्छी लगती है तो कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती। ठीक है, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, आपकी जो प्रायोरिटी होती है, मान लो आप खाने के लिए गए तो अलग अलग आपके सामने डिशेज हैं, कुछ आपको अच्छी लगती है, कुछ अच्छी नहीं लगती। तो जो भी आपको चीजें पसंद है वो आपको मिलती है, तो आपको सेटिस्फेक्शन होती है और आपको वो प्लेजर, वो आनंद आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स इमोशनल प्लेजर, कि ये भावनात्मक आनंद प्रदान करता है। और हमारी जो हॉबीज होती हैं आर बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, कि हमारी जो हॉबीज हैं, हमारी जो रुचियों पर आधारित होती हैं। You may be interested in sports, but it is not necessary that you are a good athlete, कि हो सकता है कि आपको खेलों में बहुत रुचि है, आपको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप एक अच्छे क्रिकेटर हो सकते हैं। आपका इंटरेस्ट हो सकता है, और इसको पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जाकर, जब मैच होता है तो आप स्टेडियम में जाकर मैच देख सकते हैं, या घर बैठ के टीवी में आप मैच देख सकते हैं। आपको तो यहाँ पर क्या है, आपको म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, डांस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप एक अच्छे सिंगर हो, आप एक अच्छे डांसर हो। ठीक है, तो यू मे बी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, but it is not necessary that you are a good athlete or you are a good singer, you are a good dancer. वेरियस टेक्निक्स हैव बीन डेवलप टू मेजर इंटरेस्ट, की रुचियों को मापने के लिए भी अलग अलग तकनीकों का विकास किया गया है। क्या क्या हो सकती है, सेल्फ रेटिंग हो सकती है, इंटरव्यू हो सकते हैं, क्वेश्चनियर हो सकते हैं, चेकलिस्ट हो सकती है, और इन्वेंट्रीज। ये अलग अलग तरीके हैं जिससे बच्चे के इंटरेस्ट जो है उसको मापा जा सकता है। अब हम बात करते हैं डिस्टिंक्शन अमंग एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट, की मनोवृत्तियां, अभिरुचियां और रुचि के बीच में क्या अंतर है। तो सबसे पहले अगर हम एटीट्यूड की बात करें, मनोवृत्तियों की बात करें, इट इज अ पर्सन्स फीलिंग, ओपिनियन और पर्सपेक्टिव अबाउट समथिंग, कि यह किसी चीज के बारे में किसी व्यक्ति की अपनी भावनाएं, राय या दृष्टिकोण हो सकता है। जबकि अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें, अभिरुचियों की बात करें, यह किसी व्यक्ति की कुछ सीखने की स्वाभाविक क्षमता है। और अगर इंटरेस्ट की बात करें, इट इज पर्सन प्रेफरेंस और लाइक्स एंड डिसलाइक्स फॉर समथिंग, कि किसी चीज के लिए किसी व्यक्ति की पसंद या नापसंद हो सकती है। एटीट्यूड की बात करें, इट इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, की यह बुद्धिमत्ता से संबंधित है, इसका संबंध व्यक्ति के बुद्धि से है। ठीक है, एप्टीट्यूड की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू एबिलिटी, की इसका संबंध व्यक्ति की एबिलिटी, उसकी क्षमताओं से है। और इंटरेस्ट की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू लाइक्स एंड डिसलाइक्स, की इसका संबंध व्यक्ति के पसंद या नापसंद से है। तो इन तीनों के बीच में आपको अंतर ये समझ में आ गया होगा कि एटीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसका संबंध है व्यक्ति की भावनाएं, उसकी राय, उसका दृष्टिकोण। लेकिन एप्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध व्यक्ति की क्षमताओं से है, और इंटरेस्ट का संबंध व्यक्ति की प्राथमिकताओं से या पसंद नापसंद से है। एटीट्यूड की बात करें, इट इज वंस मेंटल पर्सपेक्टिव, कि यह किसी व्यक्ति का मानसिक दृष्टिकोण हो सकता है। इट इज रिलेटेड टू कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी, की इसका संबंध व्यक्ति के चरित्र और उसके व्यक्तित्व से है। लेकिन अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें तो इट इज वंस एबिलिटी, की एक व्यक्ति की क्षमता हो सकती है, उसकी प्रतिभा हो सकती है। और इंटरेस्ट की बात करें, इट इज वंस प्रेफरेंस, या किसी की प्राथमिकताएं हो सकती हैं। इट इज अबाउट द बेस्ट ऑप्शन, कि यह सर्वोत्तम विकल्पों में से संबंधित है। तो आपको
एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट तीनों क्या होते हैं, तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।